नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप है मेरे साथ ढे टीवी पर। तो नाना करते करते आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल ही लिया कि उस रात इनके साथ बहुत कुछ हुआ। इतनी ज्यादा कुटाई हुई जो इनके इतिहासकार जानेंगे पर कभी किताबों में लिख नहीं पाएंगे। आने वाले सालों तक ये बातें सिर्फ कही और सुनी जाएंगी पर लिखी नहीं जाएंगी। पाकिस्तान के वजीर आला शहबाज शरीफ कल एक सेमिनार में थे। वहां ये इतने भाव विभोर हो गए कि अपने मुंह पर ताला नहीं लगा पाए और वो सब बोल गए जो इनको नहीं बोलना था। आप ये वीडियो देखिए। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। तो इनके सिपह सलार आसिम मुनीर ने इनको रात के 2:30 बजे नींद से जगाया और कहा, उठिए जनाब, इंडिया ने बैलिस्टिक चला दी। देखिए, पाकिस्तान पहले दिन से डिनायल मोड पर था। इतना कूटा गया पर फिर भी मुंह से एक आह तक नहीं निकली। पूरी दुनिया के सामने दिखाते रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए। पर 9 और 10 मई की वो रात ना पाकिस्तान और ना पाकिस्तान की लिखी पढ़ी जनता कभी भूल पाएगी। उस रात पाकिस्तान में पहली बार डर का माहौल था और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया ने भारत की ढाल और ब्रह्मोस की चाल को खूब देखा। और देखिए, पाकिस्तान नहीं मानता, इन्होंने कभी नहीं माना। इतने निर्लज टाइप के लोग हैं ये लोग कि कारगिल वॉर में इन लोगों ने अपने सैनिकों की बॉडीज को लेने तक से मना कर दिया था। तो इनसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। पर इस बार ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। पहले भारत ने अपने हर एक्शन का वीडियो प्रूफ दिया। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी जिसमें इनकी सारी पोल पट्टी दुनिया के सामने आ गई। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस ने एक एक होल जो भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पे बनाया, उसको इन लोगों ने जूम कर करके दिखाया। इनके 11 एयर बेसिस पे इंडियन एयरफोर्स ने इतनी छीछा लेदर मचाई जिसको ये अभी सालों तक समेटेंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इनका डैमेज हुआ है चकलाला या नूर खान बेस जिसको कहा जाता है और भुलारी एयर बेस पर, जहां पर इनके F-17 और F-16 रहते हैं, वहां पे बहुत सीवियर स्ट्राइक हुई। इनके एक रिटायर्ड एयर मार्शल ने खुद इस बात को कबूला है। देखिए, आप सुनिए इन्हें। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तो इसलिए समेटने में इनको अभी सालों लगेंगे। ये नुकसान IMF के बेल आउट से पूरा नहीं होगा। देखिए, ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा हुआ है, इतना बड़ा जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत ने मॉडर्न वॉरफेयर में एक नई रूल बुक लिख दी है। दुनिया को बता दिया है कि कैसे आप किसी न्यूक्लियर आर्म्ड रोग नेशन के 300 किलोमीटर अंदर तक घुस कर उनके एक नहीं 11 एयर बेसेस को तबाह, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि छीछा लेदर मचा सकते हैं और फिर सेफली वापस अपने घर, अपने होम बेस पर आ सकते हैं। तो एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अभी तक ये लगता था कि न्यूक्लियर एज में कन्वेंशनल वॉरफेयर मुश्किल है, पर अब ऐसा नहीं लगता। मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूक्लियर डिटरेंस फेल हो गई है, पर हाँ, न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ नई थ्योरीज जरूर डेवलप हो गई और इस बात पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए और ये बात हम पूरी दुनिया को भी बताएंगे। इसलिए भारत की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ डेलीगेशन 10 दिन के टूर पर अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर में भारत के अचीवमेंट्स पर ब्रीफिंग देंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमने उस रात पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया। तो फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।